Audio Jungle। सड़कों पर सभी लोग सुरक्षित चलें, आवागमन रहे। ये तभी संभव है जब हम सब लोग अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझने का पूरा प्रयास करें। वाहन मालिक, वाहन चालक आदि को मानक के अनुसार अपने को फिट व स्वस्थ रखने की बात होनी चाहिए। नशे से मुक्त होकर सड़कों पर वाहन चलाने चाहिए, जो कि जरूरी नियम है, उनका पालन जरूर होना चाहिए। एक दूसरे की सूझबूझ सफलता को दिलाती है। किसी भी हालत में नाबालिग लोगों को कोई भी वाहन नहीं देना चाहिए, न ही इनको इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। सभी लोग अपने स्तर से जिम्मेदारी समझें तो दुर्घटना को कम करके सड़कों को सुरक्षित यातायात के लिए बनाया जा सकता है। जानकारी दी ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश गुप्ता जी ने। हमारे देश में सड़क की जो सुरक्षा और उस पर चलने वालों की जो सुरक्षा है वो बहुत ही ज़रूरी है और अहम है। सड़क पर चलने वाले वाहन जो चालक लेके चलते हैं उनको अपने नियंत्रण में वाहन को रखकर एक ऐसी सीमा में, गति सीमा में चलाना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटनाएं ना हो। और ऐसे बहुत से चालक हैं जिनके वाहन का मानक सही नहीं होता और बहुत से चालक हैं जिनकी अपनी शारीरिक क्षमताएं भी मानक के अनुरूप नहीं होती हैं और वो वाहन चलाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए सड़क पर चलते समय दो चीज़ों को बिल्कुल स्वस्थ और फिट होना चाहिए, एक है वाहन और दूसरा है चालक। अगर ये दोनों स्वस्थ हैं तो हम बहुत सी दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं, अन्यथा हम बहुत सी दुर्घटनाएं कर देते हैं जो वास्तव में विश्व में भारत का एक बहुत बड़ा परसेंटेज दिखाई देता है आंकड़ों में। हम सब लोगों को बिना किसी नशे के चालक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपनी खुद की जिम्मेदारी, दूसरों की जिम्मेदारी को समझते हुए, उनकी सुरक्षा को समझते हुए हमें बिना नशे मुक्त के वाहन चलाना चाहिए, नशा मुक्त होकर रहना चाहिए। ये सब बातें हम आप सब लोगों को पालन करने में और उसको लागू करने में ही हम सड़क पर दुर्घटनाओं की कमी कर सकते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने का कारण हम आप सब ही हैं और उन सबको अगर सही तरह से पालन करेंगे तो कोई वजह नहीं कि दुर्घटनाएं रुक ना सकें, क्योंकि कारण बनते हम हैं, आप हैं या हमारे आपके वाहन। प्रायः देखा जा रहा है कि बहुत से नाबालिग बच्चे अपने घर से 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन आदि लेकर स्कूल जाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और हम बहुत वाहवाही करते हैं कि कितना छोटा बच्चा इतनी बड़ी भीड़ से गाड़ी लेके आ गया। अरे एक दिन आ गया, 2 दिन आ गया, कभी न कभी उसके आने से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, प्रायः सुनाई देती है, जो कई लोगों को घायल कर देती है। सरकार ने बहुत ही कड़े नियम बनाए हैं कि कोई भी नाबालिग सड़क पर वाहन को लेकर ना निकले और माता पिता की भी ये जिम्मेदारी है, हम आप सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे नाबालिग को ना करने दें। हम सड़क पर सुरक्षित चलें, दूसरे को सुरक्षित चलने के लिए मदद करें, ये सब बातों को लेकर हमें खुद आगे आना चाहिए। सरकार इस पर नियम बना रही है, उस पर विचार कर रही है, मगर हमें उन सब नियम को सोचने समझने में, बातचीत करने में संयम से, धैर्य से बात करके समझना चाहिए कि वास्तविक में ये क्या चीज़ है और कहाँ तक लागू करने लायक है। हम इतने उग्र नहीं हो जाएं कि किसी भी बात को बिना समझे या उसकी गहराई को नापे बिना हम कह दें कि ये नियम हमारे लिए नहीं है। नियम जो भी बनाया जाता है जनता की सुविधा के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए, और वास्तव में देखा जाए तो हमारी आपकी सुविधाएं ही हमारे आपके परिवार, समाज और देश को मदद करेंगी और यही देश को आगे ले जाएंगी। हमारा परिवार
आपका परिवार, देश के अन्य लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो सड़क पर चलने में हम लोग को एकदम निडरपन रहेगा, क्योंकि हम सब लोग बड़े ही सुरक्षित मानक से चल रहे हैं, हमारे वाहन और हम स्वयं। आइए हम सब लोग देश की एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपनी सुरक्षा, जो सड़क पर हम चलते फिरते हैं, आते जाते हैं, उन सब को ध्यान में रखकर इस सुरक्षा को अपना ध्यान दें। और वास्तव में देखा जाए तो सड़क ही ऐसा माध्यम है जिससे हर सामान एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचता है और जिसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है, समाज चलता है, परिवार चलता है। क्यों ना हम सब लोग इस तरह से मदद करें कि हमारा समाज, परिवार, देश अच्छे से चले और हम सब लोग बिना किसी तनाव के, बिना किसी अन्य बात को सोचकर, उग्र होकर, किसी तरह की अड़चन पैदा करके कार्य में ना बाधा डालें और सबको सहयोग के साथ देश की इस विकसित उन्नति में सहयोग करें, जिससे कि हम एक विकसित राष्ट्र भारत बनकर विश्व में सामने आ सकें। जय हिंद, जय भारत।